कि मान लो तुमने अगर लोन लिया तो लोन लिया हुआ है तो बैंक क्या करता है कि उसका क्विक सेटलमेंट करवा देता है। अगर तुमने दो तीन चार डिफॉल्ट किया तो बैंक इंतजार नहीं करेगा सिक होने, वो तुम्हारे फर्म को क्या करेगा, नीलाम कर देगा। तो कैसे नीलाम करेगा, तो मान लो तुम्हारा अगर कोई फर्म है, अगर 10,000 करोड़ का है, वो अपना 10,000 करोड़ में मार्केट में बेच लेगा, और तुमने अगर बैंक का 2,000 करोड़ लोन लिया हुआ है, 2,000 करोड़ लोन अपना काट के 8,000 तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे। या तुम्हारे अगर मान लो उस कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉइज है, तुम्हारे और लोगों का लायबिलिटीज है, तो पैसा फिर मैनेजमेंट किसी और को दे देगा कि आप इसको आप चलाइए। उसी में क्या हुआ कि जो भूषण स्टील, तो भूषण स्टील को जब वो बीमार पड़ा, जब सिक हुआ, तो जिंदल जो कंपनी थी उसने 20,000 करोड़ रुपया देकर उसको टेक ओवर किया। और 3 साल के बाद भूषण स्टील ने, अब उसमें होता क्या कि मान लो तुम्हारा कोई फर्म है, बैंक उठा उसको 10,000 में बेच दी, तो 10,000 करोड़ में अगर उसको बेच दिया तो तुम ये कहते हो कि भाई हमारा वो 15,000 करोड़ का था, आपने बहुत सस्ते दर पर उसको बेच दिया। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, तुम है कि तुम तो बार्गेनिंग करोगे, इस कस्टमर से पूछोगे, उससे पूछोगे, खूब मार्केट में बार्गेनिंग करके, और बैंक ऑक्शनिंग कर दे। तो ऑक्शनिंग कर देगा तो बैंक को इस बात का टेंशन नहीं हो, बार्गेनिंग नहीं करेगा, तो तुमको सस्ते रेट पर बेच देगा। तो जो मालिक होता है वो चाहता है कि बैंक बेचे उससे पहले मैं ही बेच के सधा दूं, क्योंकि मैं कम से कम बार्गेनिंग करके अच्छा पैसा तो निकाल लूंगा। इसलिए बैंक टेक ओवर करेगा तो आपका पैसा भी बहुत कम देगा। तो भूषण स्टील के साथ वही हुआ, 20,000 करोड़ जिंदल ने लगाया, और 3 साल के बाद कोर्ट ने फैसला दिया वो जो जिंदल का टेक ओवर था गलत था, इसलिए उस रद्द कर दिया उस आईवीसी के उस कोर्ट के फैसले को। और उसको रद्द करने का परिणाम ये हुआ कि 20,000 करोड़ रुपए जिंदल का डूब गया। ये तुम्हारा बैड बिजनेस पॉलिसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है, बैड गवर्नेंस है। जितने कैपिटलिस्ट है सब कलेजा पीट रहे हैं। ऐसे में कौन विदेशी निवेशक आपके यहाँ निवेश करने आए?